सती जी की समस्या, जब भगवान शंकर ने देखा कि रो रहे तो इतने प्रसन्न हो गए। स्वामी ने लिखा, सम समय ते राम ने देखा, उपजा अति हर्ष विशेष। अब कोई आपका प्रिय रो रहा हो तो आपके हृदय में करुणा उत्पन्न होगी, दुख होगा। आप उससे पूछेंगे मित्र क्या हो गया है, कोई क्या संकट आ गया है। किसी को रोते देख करके आपको हंसी आवे, प्रसन्न हो तो यही तो लगेगा कि बड़े शत्रु हैं। लेकिन शंकर जी हर्षित हो रहे हैं, उसको समझने के लिए भी तो दृष्टि चाहिए। क्यों हर्षित हो रहे हैं, क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? गर्जन कितने हमारे प्रभु कृपालु हैं कि मैं इस संकोच के मारे नहीं जा रहा था और मैं दर्शन से वंचित रह जाता, पर इससे बढ़कर के करुणा क्या होगी कि उन्होंने स्वयं आकर के मुझे दर्शन दे दिया। हर्षित क्यों हो रहे हैं? आपका बेटा रोने लगे, आपका मित्र रोने लगे तो आपको दुख हो, पर आपका पुत्र है, आपका मित्र अगर नाटक में अभिनेता हो और वहां वो मंच पर रो रहा है और उसके रोने को देख करके दर्शक रो रहे हो तो आप कितने गदगद होंगे। वाह वाह, कितना अच्छा अभिनय हमारा पुत्र कर रहा है। शंकर जी ने कहा, वाह प्रभु, कैसे अच्छे अभिनेता आप, मन ही मन आनंद लेते, कैसा अद्भुत, मानो ऐसा कामी। वो स्वामी जी ने लिखा कि भगवान जब कामी के रूप में सामने आए तो कामिन के दीनता दिखाए। कामी कितना किस तरह बन जाता है, मानो भगवान शंकर उस दृष्टि से आनंद ले रहे। और जब देख करके आनंद लिया और जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले वो मनोजन सामन, तब सती जी को संदेह हुआ। शंकर जगत बंदे जगदीसा, सुर नर मुनि सब नामे सीसा। हमारे पतिदेव के चरणों में सारे संसार के मनुष्य देवता राक्षस कोई हरि जो प्रणाम करता। कितने दुर्भाग्य की बात है, कैसा दृश्य मुझे देखने को मिल रहा है। दिन नृपसुते कीन परिणाम, एक राजा के लड़के को इन्होंने प्रणाम कर दिया और प्रणाम कर दिया है तो बड़े दुख की बात है। पर कितने बड़ी बुरी बात, इतनी बुरी बात है कि प्रणाम भी कर रहे हैं तो कह रहे हैं जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद, कोई लक्षण सच्चिदानंद का दिखाई दे रहा है? पूछ दिया क्यों विलाप कर रहे हैं राजकुमार जी? बोले जनकनंदिनी का हरण हो गया है। क्यों हरण हो गया था? माया मृग के पीछे तो दौड़े और रावण हरण करके ले गए। लता वृक्षों से पता पूछ रहे हैं। सती तो दक्ष की पुत्री है, बड़ी साहित्यिक, साहित्य की बड़ी पंडित है। उन्होंने कहा ये व्यक्ति सत्य है क्या? जो माया मृग के पीछे भागे वो कहीं सत्य हो सकता है? और जो जड़ की तरह लता वृक्षों से पता पूछे क्या उसको चित कहना चाहिए? और जो ढार मार के रो रहा है, इतना विलाप कर रहे थे कि उस समय वो गोस्वामी लिखते हैं, वो पक्षियों से देख करके कहते हैं खगन मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, भंजन सुख कपोत मृग मीना। पक्षियों को पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं और साथ साथ उनको लगता है कि ये उत्तर नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम तो सीता के वियोग में दुखी हैं, पर ये बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कहा उन्होंने विलाप ने, सुन जानकी तोय बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। तो प्रसन्न हो रहे हैं। ये साहित्य में इतना जानते होंगे कि जब किसी की प्रशंसा करेंगे तो उपमाओं के द्वारा करते हैं, और उपमा का अर्थ होता है किसी की बात को और आगे बढ़ा लेना। अब अगर कोई व्यक्ति दानी है और उसके लिए कहें कि ये तो दानीकरण के समान है, तो मानो दानीकरण तो बहुत बड़ा है, पर ये कह करके किसी स्त्री की सुंदरता को देख करके कहें ये चंद्रमुखी है, किसी नारी को देख के कहें ये मृगनयनी है, तो वस्तुतः मृग के नयन बहुत सुंदर होते हैं। वो चंद्रमा बड़ा दिव्य उसका प्रकाश है। तो उन्होंने कहा कि जनक नंदिनी जब तक तुम थी तब तक इनको बड़ा कष्ट था, क्योंकि सर्वत्र जो उपमाएं थी वो तो उपमेय से बड़ी थी, पर जब तुमसे तुलना की जाती थी तो तुच्छ सिद्ध होती थी, उनको लज्जा आती थी। जब कोई व्यक्ति कहे कि सीता मृगनयनी है और मृग से तुम्हारे नेत्र की तुलना की गई तो मृग लज्जित होता था।
इसलिए अब प्रसन्न हो रहा है कि अब मेरी श्रेष्ठता ही रहेगी, कोई सीता से तुलना करके मुझे तुच्छ सिद्ध नहीं करेगा। इतनी श्रृंगार वही कविता। इस तरह से भगवान का विलाप सती प्रत्येक शब्द पर विचार करती है और तब मन में संशय उत्पन्न होता है। और फिर उन्होंने प्रकट नहीं किया, एक बड़े महत्व का सूत्र है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी कभी दूसरे से अपने हृदय की बात बताने में या पूछने में संकोच का अनुभव करता है। उसको लगता है कि मैं पूछूंगा तो कहीं हमको मूर्ख तो नहीं मान लेंगे, हमको ना समझ तो नहीं मान लेंगे। जब उन्होंने शंकर जी से इसका अभिप्राय है कि उस समय उनका कर्तव्य था कि अपने संशय का अब भगवान शंकर से निवेदन कर दिए, लेकिन वो मन ही मन तर्क कर रही हैं और शंकर जी समझ गए। शंकर जी समझ गए तो आपने तुरंत कहा कि सुनो सती तो नारी स्वभाव, संशय असन धरिय उर खाऊ, तुम नारी स्वभाव का दुरुपयोग कर रही। नारी स्वभाव में छिपाना होता है, गोपन होता है। छिपाना और गोपन दोष है कि गुण है? इसका अर्थ है कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनमें छिपाने में ही रस। जनकनंदिनी ने और भगवान राम के व्यवहार में आप अंतर पाएंगे। भगवान राम ने मन में जो आया वो लक्ष्मण को भी कह दिया और लौट करके आए तो गुरु जी को भी सब बता दिया, और सीता जी ने तो एक को भी नहीं बताया। इतना छिपाया कि जब भगवान राम को सीता जी देखती हैं तो सीधे नहीं देखती, बोले लोचन मग राम ही उर आन, और दीने पलक कपाट से आने। उस समय गोस्वामी जी कहते कितनी सयानी। इसका अर्थ है सयानापन, कहीं छिपाना गुण है और कहीं न छिपाना गुण है। और इस संदर्भ में मानो उसका सूत्र ही श्री सीता जी नेत्र मूंद करके मानो ये नहीं चाहती हैं कि प्रत्येक सखी यह देखे कि वह प्रियतम का दर्शन कर रही। और सखियां भी जब उनसे दर्शन के लिए कहती हैं तो यही कहती हैं कि अब बहुत लगता है आप पार्वती जी के पूजन के बाद उन्हीं के ध्यान में डूबी हुई हैं, अब इसमें नेत्र खोल करके इनका दर्शन तो कर लीजिए। वह जो गोपन है सखियों से भी छिपाया, सबके समक्ष जो है, मानो वस्तुतः उसका अभिप्राय क्या है? प्रेम छिपाने की वस्तु है, दिखाने की वस्तु है। प्रेम विज्ञापन की वस्तु नहीं है कि कोई व्यक्ति दिखाता फिरे मेरे हृदय में। वो तो जब चलने लगी दर्शन के लिए तब भी गोस्वामी जी ने कहा उसी सखी को आगे कर दिया जो सखी आगे आगे गई थी। क्यों? बोले जनी अग्र करी प्रिय सखी सोई। सीता जी जानती हैं कि प्रियतम कहाँ है, वे नहीं जाएंगे तो कौन जानेगा। वे चाहती तो जहां सखी दर्शन कराई थी वहां पर वो आगे आगे चलती, पर उन्होंने सखी को आगे कर दिया। क्यों? बोले जनी अग्र करी प्रिय सखी सोई, और प्रीति पुरातन लखई न कोई। हमारे इस पुरातन प्रेम को कोई लख न ले, देख न ले। मानो यह जो गोपन प्रेम रस का है, प्रेम को जितना व्यक्ति छिपावेगा उतनी दिव्यता, और पुण्य को जितना छिपावे उतना धर्म की दृष्टि से श्रेष्ठ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पाप छिपावे, संशय छिपावे, तो और इससे बढ़ करके रोग छिपावे तो वो तो बड़ा दुखदायी। भगवान शंकर जैसा वैद्य साथ में चल रहा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और गुरु ही वैद्य है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। अगर कोई रोग हो गया है तो शंकर जी से तुरंत कहना चाहिए। अर्जुन की विशेषता तो यही है कि मन में अगर कोई संशय आया तो भगवान से तुरंत कह दिया। विभीषण की विशेषता यही है कि अगर कोई संशय आया तो भगवान से तुरंत कह दिया। मानो भगवान शंकर ने कह दिया नारी स्वभाव का गोपन ये नहीं है कि तुम संशय को छिपाओ, और वो भी हृदय में कितना बड़ा रोग हो गया तुम छिपा रहे हो। मानो यह गोपन ही उनके रोग को क्रमशः असाध्य बना देता है। कोई रोग का क्षणिक लक्षण देख के यह चेष्टा करे कि न कोई जान ले तो वो तो उसके अपने लिए मृत्यु की दिशा को उसने आमंत्रित किया। इसलिए संशय होना बुरा नहीं है, संशय छिपाना बुरा है। और हृदय में प्रेम छिपावे, पुण्य छिपावे, और संशय और पाप जो है तो प्रकट ही कर दे। पर हमारी प्रवृत्ति है पुण्य को प्रकट करना और पाप को छिपाना। तो मानो
अपने आप में यह वृत्ति घातक है और इसीलिए उनको एक महाविपत्ति का सामना करना पड़ता है और अंत में कैसे उन दोषों का निराकरण होता है इसकी चर्चा कल हो। बोलिए।